महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गुड़ी पड़वा बैठक मंगलवार को मुंबई में शिवाजी पार्क मैदान में हुई। इसमें एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव को लेकर एमएनएस के रुख का ऐलान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना शर्त महायुति को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लेकिन राज ठाकरे ने यह भी कहा कि वो उनसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें राज्यसभा और विधान परिषद में भी सीटें नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले इस बात की जानकारी सामने आ रही है कि आखिर किस वजह से राज ठाकरे की महायुति में एंट्री की चर्चा फेल हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि धनुष्यबाण चुनाव चिन्ह को लेकर एमएनएस से बातचीत रुकी हुई है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात सकारात्मक रही। लेकिन मुंबई में हुई बैठक में राज ठाकरे को तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर लोकसभा लड़ने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन राज ठाकरे ने अपनी ही पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी रेल इंजन पर चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। इसलिए महायुति में शामिल होने की उनकी चर्चा धूमिल सी हो गई है। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि राज ठाकरे को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था कि मन से उम्मीदवारों को कमल के निशान पर चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि इसके साथ ही 2 निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई एमएनएस को दिए जाने थे। लेकिन राज ठाकरे ने तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। 21 मार्च को ताजलैंड होटल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, फडणवीस और राज ठाकरे के बीच बैठक हुई थी। यह भी कहा जा रहा है कि मनसे की ओर से बाला नंदगांवकर और शालिनी ठाकरे को उम्मीदवार बनाया जाना था। इस बीच राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा सभा में बोलते हुए कहा, मेरे चुनाव चिन्ह के बारे में भी अफवाहें फैलाई गई। रेल इंजन चुनाव चिन्ह हमारा प्रतीक है, जिसे मैंने और मेरे साथियों ने कड़ी मेहनत से कमाया है। हम उसी चुनाव चिन्ह पर चलते रहेंगे। मेरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी तर्क में विश्वास मत रखो, ऐसा भी उन्होंने अपनी बैठक में समझाया। इसके अलावा राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा मेले में कहा कि अखबारों में मनसे के शिवसेना में विलय की कुछ खबरें जुटी है। उन्होंने कहा, अगर मुझे शिवसेना का प्रमुख बनना होता तो मैं शुरू से ही बन गया होता। उस समय मेरे पास लगभग 32 विधायक, 6-7 सांसद थे। उन्होंने कहा था कि हम साथ ही पार्टी से बाहर निकलेंगे। उस वक्त मैं पार्टी तोड़कर कुछ नहीं करना चाहता था। कल अगर कुछ करना हो तो मैं अपनी पार्टी बना लूँगा। ये गांठ मैंने मेरे दिल में बंधी हुई थी। मैं बाला साहब के अलावा किसी के अधीन काम नहीं करूंगा। तय हुआ कि वे पार्टी तोड़कर नहीं बल्कि अपनी पार्टी को बनाकर राजनीति करेंगे। तो देखा आपने आखिर क्यों नहीं बन पाई राज ठाकरे और बीजेपी में महायुति में शामिल होने की बात। ये तो अब स्पष्ट हो ही गया है। हालांकि आने वाले चुनाव में राज ठाकरे कोई और फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।